मानवाधिकार। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में मानवाधिकार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जीवन की प्रत्येक गतिविधि में राज्य का हस्तक्षेप रहता है। उस हस्तक्षेप को कम से कम और व्यक्ति हित में करने के लिए संविधान के इतर हमें कुछ अधिकार प्राप्त है, जो हमें सार्वभौमिक मानवाधिकार से प्राप्त होते हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकारों के तहत भारत में केंद्रीय एजेंसी अर्थात केंद्रीय संगठन का गठन किया गया, जिसे हम भारत का मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसी निकाय या इसी एजेंसी के अधीन विभिन्न राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग गठन किए गए हैं। इन्हीं की कड़ी के रूप में जिला स्तर पर भी मानव अधिकार आयोग, उनकी इकाइयाँ, उनके विभिन्न संगठन NGOs कार्यरत हैं। ये सब मिलकर के हमारे जीवन को सहज, सुगम, सुलभ बनाने का प्रयास करते हैं। किसी भी बाह्य हस्तक्षेप, चाहे वह राज्य का हो, राज्य की एजेंसी का हो, या व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में किया जा रहा हो, चाहे किसी प्रकार का अत्याचार हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, या किसी निजी संस्था के द्वारा आपके जीवन में ऐसी कोई विपत्ति हो जो आपके जीवन को सहज बनाए रखने में दिक्कत पैदा कर रही हो, उन सबको दूर करने के लिए मानवाधिकार कार्य करता है। मानव अधिकार आयोग हमारी राष्ट्रीयता, निवास स्थान, लिंग, राष्ट्रीय या नीतिक स्रोत, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति से परे होकर के हमारे साथ समान व्यवहार करता है। सार्वभौमिक मानवाधिकार प्राय वे होते हैं जो सभी देशों में प्रचलित होते हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय विधि में उनको मान्यता प्राप्त होती है और सभी देश के संविधान उनको मान्यता देते हैं। मानवाधिकार आयोग व्यक्ति के जीवन की मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, उसके जीवन को सहज करता है और व्यक्ति के दायित्वों का निर्धारण भी करता है। हमारे संविधान में बहुत सारी बातें हैं जो मानवाधिकार से संबंधित है, जो व्यक्तियों की हत्या, जनसंहार, उत्पीड़न और बलात्कार जैसे अपराधों से रक्षा करती है। यानी सड़क सुरक्षा अधिकार ये अपने आप में एक है। स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे जीवन में हम धर्म का, हमारे निजता का, हमारे परिवार का, समुदायों का या अन्य किसी भी प्रकार से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। मानवाधिकार आयोग हमें राजनीतिक अधिकार भी देता है, स्वयं चुनने का और वोट देने का अधिकार हमारा सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त समानता का अधिकार की बात करता है मानवाधिकार आयोग। विधि के समक्ष सभी की समानता है, अगर किसी प्रकार का वोलेशन हो तो यह मानवाधिकार आयोग इसमें स्वयं संज्ञान ले सकता है। इसके अतिरिक्त कल्याण का अधिकार है, व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कल्याण हो, उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए और उन्हें निर्धनता और भूखमरी से उनकी रक्षा करे। सामूहिक अधिकार वो होते हैं जो किसी जाति, धर्म और पंथ के विरुद्ध अन्य समुदायों के द्वारा, बहुसंख्यकों के द्वारा अत्याचार करते हैं, तो उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। मानवाधिकारों का उल्लंघन प्राय देखने को मिलता है बहुत सारे पंथ के द्वारा, बहुत सारे पुरुष और महिलाओं के द्वारा, बहुत सारे परिवारों के द्वारा, विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है। किसी व्यक्ति का बेचना, बाल मजदूरी, महिला के साथ अत्याचार। इसके अतिरिक्त आजकल प्राय पुरुषों के साथ भी अत्याचार देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों के सुने बिना अगर स्त्री और पुरुष का विवाद होता है तो कोई निर्णय वह नहीं लेगा। यानी दोनों स्त्री और पुरुष की जो दोनों का मेंटेनेंस है वो तभी तय होगा जब उनकी आय को देखा जाएगा। किसी व्यक्ति को बेचना, जैसा मैंने आपको बताया, अनुच्छेद जो है वो 4 में इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, या हम किसी व्यक्ति को निर्मम, अमानवीय, अनुचित दंड नहीं दे सकते। अनुच्छेद 5 में वर्णित किया गया। राष्ट्र के एजेंटों द्वारा व्यक्तिगत या निजी जीवन में मनमाना हस्तक्षेप, ये अनुच्छेद 12 में इसका वर्णन किया गया है। नागरिकों को अपना देश छोड़ने से मना किया जाता है। अनुच्छेद 13 के तहत बोलने या धर्म की स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। अनुच्छेद 18-19 किसी ट्रेड यूनियन से जुड़ने से एक अधिकार से वंचित किया जाता है। शिक्षा से वंचित रखना, ये सारी की सारी चीज़ आते हैं। समान और निष्पक्षता की बात मानवाधिकार करते हैं। इस सिद्धांत सभी मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता के संबंध में सभी पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो ये एक सिद्धांत जो है सभी प्रकार के जाति भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा आपस में सामंजस्य स्थापित कर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है।